दोस्तों समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी के मैथ्स क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 4350 रुपीज़। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 5680 रुपीज़। तो देखते सीपी यहाँ क्या दिया हुआ है 4350 रुपीज़ और एसपी दिया हुआ है 5680 रुपीज़। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ से अगर प्रॉफिट हम लोग का निकलेगा तो 1330 होगा। ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज बोला है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है कि प्रॉफिट बाय सीपी। तो सीपी हो जाएगा 4350 इंटू 100। ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। यहाँ से ये कट जाता है, 0 0 कट गया। अब इसको 5 बार में काट देते, 8 5 जा एंड 7 5 जा कट गया। यहाँ पे काट देते 5 बार में, तो यहाँ हो गया 25 जा 100। अब इसको सॉल्व करते आगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 133 इंटू 20 इक्वल टू 166 सॉरी यहाँ हो जाएगा 266 बाई 87। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दिया हुआ राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं 8 के करीब ले जाते हैं। ठीक है, इधर पीछे जो है लगभग 8 के करीब। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, बच गया 2 तो 26, 8 3 जा 24, फिर से 24 आ रहा। अब यहाँ पे हम क्या किए थे, वैल्यू अगर नीचे वाला का अगर हम लोग डिनोमिनेटर का वैल्यू घटाते हैं तो जो भी कट के वैल्यू आएगा ना वो इससे जो भी आएगा उससे बड़ा होगा। तो इससे बड़ा कौन सा आंसर है, ये है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा आता है। तो इस तरह से जो है आंसर 36.85 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 नंबर ए एंड बी आर सच दैट सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज 2/5 ऑफ द सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी, then the ratio of A is to B is। तो देखिए दिया हुआ है कि 6% ऑफ ये 6% ऑफ ये प्लस 4% ऑफ B इक्वल टू 2/5 ऑफ सम ऑफ ये, दैट मीन्स 7% ऑफ ये इक्वल टू 11% ऑफ बी। अब इसको सॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 6 5 जा 30% ऑफ ये परसेंटेज एक काम करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। यहाँ उड़ा देंगे तो हम लोग को सॉल्व करने में इजी होगा। तो इस तरह से ये ख़त्म हो गया। तो 6 5 जा 30 प्लस 4 5 जा 20 बी इक्वल टू 7 2 जा 14 ये और 11 2 जा 22 बी। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये 14 ये और ये 13 ये एक साइड आ गया तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 16 ये। तो 16 ये इक्वल टू, इसको उधर हम लोग कर देते हैं तो 2 बी हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं तो इस तरह से जो है मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो b इक्वल टू ये के सामने जो वैल्यू होता है वो इसका होगा और इसके सामने जो होगा b के सामने वो b का वैल्यू होगा। तो b के सामने ये है और ये के सामने 1 है तो 1:8 ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिया है क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 4 days. B and C can do a piece of same work in 5 days. A and C can do it into 10 days। यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है 10 days। If A, B and C together, in how many days can they complete the work? तो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या करना होता है। पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक,
यहाँ 20 हो गया। अब क्या कर रहा है कि दो दो आदमी मिल के काम कर रहा है, तो यहाँ से आपका जो है सो टोटल काम जो हो जाएगा ना वो 40 हो जाएगा, लेकिन इफ़िशियंसी जो है वो 20 से ही हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4 5 जा 20, ये इससे, और ये 5 4 जा 20, यहाँ से 10 2 जा 20। तो इस तरह से इसका टोटल इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 9 और 2 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे तीनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो 40/11। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ या स्फेयर इज 616 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फॉर्मूला होता है 4πr²। तो यहाँ पे हम लोग 4π का वैल्यू 22/7, r² इक्वल टू 616 हो गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं, काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 11 टाइम में चला जाएगा। 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 6 बच के 11 6 जा 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, या तो हाँ 8, तो यहाँ से काट देंगे 8 7 जा 56। तो r² इक्वल टू 7 इंटू 7, देन r इक्वल टू 7, देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 7 इंटू 2 14 आंसर हो जाएगा। और ये आपका हुआ आंसर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ है व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9.61 एंड 3.61। तो मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंटू बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 61 इंटू 3.61। ठीक, अब इसको अगर हम लोग डेसिमल अगर हटाते हैं दोनों में तो नीचे 100 आ जाएगा और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा 100। अब निकालता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 961 होता है 29 एंड 361 जो होता है वो 19 का होता है। और यहाँ पे 102 है तो एक 100 बाहर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 589/100। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5.89 और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे भी आप देख सकते थे कि 9 है, सॉरी यहाँ पे 31 का होता है, 31 का होता है, 31 का स्क्वायर जो होता है 961। अब ऐसे भी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर आप देखते जाएं तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 9 दिया हुआ है यूनिट प्लेस पे, बाकी बस सारा अलग अलग है। तो ये आंसर इस तरह से बी हो जाता है बिना सॉल्व किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन व्हाट रेशियो मस्ट या ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ राइस कंसिस्टिंग राइस कॉस्टिंग 128 रुपीज़ एंड 143 रुपीज़ पर kg रिस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 137.75 पर kg। तो यहाँ पूछ रहा है इसका जो होगा 2 वैरायटी है उसका अलग अलग जो होगा कितना वेट होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। इसको एलिगेशन मेथड ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 128 और इधर लिखेंगे 143 और यहाँ हो जाएगा 137.75। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको घटाते हैं हम लोग तो 137.75, इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 138। और 38 से अगर हम लोग 43 में जाना होता है तो कितना जोड़ेंगे 8 और 4 12 8 5, तो 5.25, चूँकि 25 यहाँ ऐड किए थे। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो इधर 128 से 137.5 जाएंगे तो 8 और 9, तो यहाँ से 8 9 37, तो 9.75। अब इसको हम लोग काट देते हैं 105 5 टाइम्स में, यहाँ पे 19 5 जा एंड 5 5 जा 25, यहाँ से काट देते हैं 21 5 जा, यहाँ काटेंगे तो 3 5 जा 15 और 9 5 जा 45। एक बार और ये कटेगा 7 3 जा और ये 13 3 जा। तो इस तरह से जो है रेशियो आएगा 7:13।
13, यानी आंसर हो जाएगा ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2% टेक steps of 77 centimeter and 88 centimeter respectively. If they start in a step, then what is the minimum distance they should cover so that both of them can cover in the distance in complete steps? तो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे दे दिया आपको कि मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम हम लोग पढ़े थे LCM HCF चैप्टर में, आप पढ़े होंगे कि मिनिमम जहाँ बोलता है वहाँ पे हम LCM लेते। तो यहाँ पे 77 और 88 अगर देखा जाए तो इसका LCM हम लोग ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग का निकल जाएगा। तो देखते हैं, इसको 11 टाइम में लेते हैं, 11 7 जा एंड 11 8 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 8, 8 7 जा 56 इंटू 11। तो इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप जो है यूनिट प्लेस जो भी है उसको लिख दें, 6 और 5 जो डिजिट रहता है उसको ऐड कर दें, 6 5 11 का 1 कैरी 1 बच गया। अब इसमें जो है 5 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो 6, तो इस तरह से 616 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जो है दिशा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 20,000 फॉर 9 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड ऑब्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ 33,500, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो यहाँ पे जो है ये अमाउंट दिया है, अमाउंट जो है वो दिया हुआ है 33,500 और प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना दिया है 20,000। तो इसका जो है इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगा इसको घटाने के बाद। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,00531 यानी 13,500 इसका इंटरेस्ट है। तो फिर लास्ट में वो फॉर्मूला लगा देते हैं PRT/100। ठीक, तो PRT P कितना है 20,000 एंड R कितना, R हम लोग से पूछ रहा है, एंड टाइम दिया हुआ है 9 ईयर बाई 100 इक्वल टू इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 13500। ठीक, अब इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ से 2 0, ये 2 0, यहाँ 2 0, यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 15 9 35 से तो 15, तो R इक्वल टू 15/2, तो ये काट देंगे तो 7.5% ये आपका हो जाएगा इंटरेस्ट। चलिए, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्राउन इनटू अ वायर हैविंग अ diameter of the cross section as 0.4 centimeter, find the length of the wire in meter। बोल रहा है एक क्वेश्चन में कि जो है स्फीयर का डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 6 है तो 3 हो गया। बोल रहा है इसको गलाने के बाद एक लंबा सा तार बनता है, वायर बना रहा है। अब इसका जो है डायमीटर है, वायर का डायमीटर वो 0.4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, शेप अगर चेंज होता है कोई भी चीज़ से, कोई भी आकार बनता है तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 4/3 इंटू पाई आर क्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और पाई तो दोनों में सेम है तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखना है 4/3, अब आर रेडियस जो है स्फीयर का वो 3 है, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू एच। ठीक, अब यहाँ से हम लोग डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, नीचे 10 यहाँ पे 10। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 कट गया, यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट गया। अब कितना है यहाँ पे 3 और 3 3 जा 9, 3 जा 9, यहाँ पे हो जाता है आपका h इक्वल टू 9 इंटू 10 10 जा 100, तो यहाँ हो जाएगा h 900।
ठीक। ये 900 सेंटीमीटर है, लेकिन बोल रहा है कि मीटर में आंसर देना है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 9 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 20% लेस देन द थर्ड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर अगर आता है 100 तो ये 5:4 हो जाएगा, ठीक। एंड द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द थर्ड नंबर, बोल रहा है सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:10। देन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच मोर देन द सेकेंड नंबर। बोल रहा है फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो है एवरेज वो सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर जो है यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करते हैं तो ये 8 हो गया और ये 10 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो एवरेज कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 8 है और थर्ड नंबर 10 है, तो एवरेज हो जाएगा 18/2, तो ये हो गया 9। अब बोल रहा है कि हाउ मच मोर देन सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर 2 है, सॉरी सेकेंड नंबर जो है वो 7 है और दोनों का जो है एवरेज जो है फर्स्ट और थर्ड नंबर वो 9 है। तो 9 में 7 गया तो 2/7 इंटू 100, दैट मीन्स डी जो होगा मेरा आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट देयर आर 22 गर्ल, ठीक है। अब 22 गर्ल है तो 15 हो जाएगा क्या, बॉय। एक सेकेंड, गर्ल्स एंड बॉय, गर्ल्स 22 है तो बॉय कितना हो जाएगा 15, तब हो जाएगा टोटल कितना 37। द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स इज 46, गर्ल्स का वेट एवरेज वेट जो है 46 है, एंड एवरेज वेट ऑफ होल क्लासेस इज 50, ठीक। टोटल जो है क्लास उसका एवरेज वेट कितना है 50 है। बोल रहा है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉय इन द क्लास, तो पूछ रहा है बॉयज़ का जो है एवरेज वेट कितना होगा, ठीक है। तो इसका x मान लेते हैं, तो नहीं पता हम लोग को, ठीक। चलिए यहाँ पे कट नहीं रहा तो छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो इसका तरीका क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो कर देते हैं 22 इंटू 46 प्लस 15 इंटू एक्स बाई 37 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 50 है टोटल इसका एवरेज दोनों का, तो ये 50 कर दे। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, हो जाएगा कितना 22, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 22 छक 32 से तो 2 हो गया 13 हो जाएगा कैरी, 22 छक 88, 88 और 13, 88 13 हो जाएगा 101, 88 13 101, तो यहाँ से 101 हो गया, तो यानी 1012 हो गया इक्वल प्लस 15x इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 7 5 35 3 5 3 15 3 18 1850। अब 15x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 850 माइनस 1012। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 10 में 2 गया तो 8, 4 में 1 गया तो 3, यहाँ आ गया 8, 8 में 8 तो 838 आ गया 15 का वैल्यू। अब ठीक है, अब पूछ रहा है एवरेज क्लास, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू 838/15, इसको काट देते हैं 15 7 जा, हाँ 15 7 जा, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखते हैं, यहाँ पे गलती कर रहे थे 15, 15 5 जा 75, 15 5 जा 75, बच गया कितना यहाँ 88 हो गया। अब 88 हो गया 15 5 जा
75, फिर जो है वो 8 बचा। तो इस तरह से जो है क्या होगा यहाँ पे 55.87, इस तरह से एक ही ऑप्शन है जो कि बी नंबर में 50.55 आने के बाद आगे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर कर देना है। तो यहाँ पे मेरा आ गया था, इसलिए डायरेक्ट आंसर हम कर दिए। चलिए, अगर आगे सॉल्व ऐसे भी करना हो तो आप करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये ट्रक ड्राइवर ड्रोन 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर, देन ही स्टॉप्ड 1 आवर एंड डिड नॉट गो एनीवेयर, देन ही ड्रॉप फॉर मोर आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज द ड्राइवर्स एवरेज स्पीड। बोल रहा है एक ट्रक ड्राइवर है, वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 3 घंटा ये चलता है, फिर ये क्या करता है, रुक जाता है 1 घंटा और कहीं नहीं हो जाता है, रेस्ट करने लगता है, मान लेते हैं। देन ही ड्रॉप फॉर मोर आवर, और उसके बाद वो 4 घंटा और चलता है जिसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होता है। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड कितना होगा उस ड्राइवर का। तो देख लेते हैं, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज होता है। तो टोटल टाइम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 30, 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 4, चूँकि 4 घंटा ये चल रहा है 60 के स्पीड से, और वो 60 किलोमीटर 3 आवर चल रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, और टाइम टोटल जो हो रहा है वो 4 और 3 7, और ये 1 घंटा और रेस्ट ले रहा है, तो यहाँ हो गया 8। तो 6 तिया 18, 6 छक्के 24 बाय 8। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 18 और 24 जो होता है वो हो गया तो आपका 42 बाई 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 28 2 जा 8 2 जा 16, बच गया 4, तो 8 5 जा, दैट मीन्स 52.5 किलोमीटर पर आवर इसका जो होगा वो एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो जो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए इजी भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, और जो धीरे धीरे टफ क्वेश्चन लाएंगे, बस देखते जा रहे हैं कि कहाँ तक जो है, पहले शुरुआत कर रहे इजी क्वेश्चन से, उसके बाद धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसीलिए ले लिए हैं छोटा क्वेश्चन, चूँकि सभी प्रकार के स्टूडेंट भी तो होते हैं, तो सबको लेके चलना होता है केवल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर हम लोग करते हैं तो 13 या पहले ऑफ को यूज़ करते हैं, उसके बाद डिवीज़न को। तो ऑफ में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 डिवीज़न 13 जा 169 प्लस 13, यहाँ पे जो है डिवाइड का साइन दिया है तो नीचे कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 जा 1, और ये 13 और ये 13 कितना हो जाएगा 26। क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 13 बाई 169, दैट मीन्स 13 बाई 169 प्लस 13 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाय 26। तो 13 जा यहाँ पे हो जाएगा तो 1/13 हो गया, 1/13 प्लस 13 बाई 26। तो यहाँ हो जाएगा 13 जा 169 और 170 बाई 13 इंटू 26। अब अगर ये कटता है तो काट देते हैं, तो 85 2 जा, और यहाँ पे 85 2 जा 170 और 13 2 जा 26। तो 85 बाय 169 इसका हो जाएगा आंसर। कहाँ पे है, ये आपका आंसर हो गया। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इतना दूर तक सॉल्व किया, और यहाँ से जो है ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।